रेस्पेक्टेड भारतीयों, नमस्कार। ग्लोब इंडिया की टीम आज कार सेवक और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता प्राकृतिक कुंज के ओनर आचार्य राजेंद्र अटल के साथ पंडित निधि शर्मा, ग्लोब इंडिया की एमडी और हमारी तमाम टीम आज गंगों की सरजमीन पर है और यहाँ एक शानदार यूनिवर्सिटी शोभित के नाम से जो बहुत मशहूर है और चर्चा करते हैं डॉक्टर महिपाल जी जो पीएचडी हैं। सर, स्वागत है आपका ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल पर। सर, जानना चाहते हैं जिस तरीके से आज कार सेवक राजेंद्र अटल के साथ ग्लोब इंडिया की टीम आई है कि यहाँ बीएमएस के अलावा और कौन कौन सी मेडिकल में डिग्रियां हैं या डिप्लोमा है, आप बताएं। बीएमएस के अलावा यहाँ पे बीएनवाईएस का कोर्स है जो 4.5 साल का उसका ड्यूरेशन है। देन मॉडर्न में बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी है। इसके साथ साथ जो बायोमेडिकल के कोर्स हैं, बीएससी बायोमेडिकल, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, ये भी सारे मेडिकल के कोर्स हैं शोभित विश्वविद्यालय। सर, बीएमएस जब आपने यहाँ कॉलेज बनाया था, कितने सालों से बीएमएस चल रही है यहाँ? विश्वविद्यालय 2012 में स्टार्ट हुआ था। यस। 2014 से बीएमएस का कोर्स यहाँ पे चल रहा है और 2015 से बीएनवाईएस का कोर्स चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये कौन सा कोर्स है जो आप बता रहे हैं बीएमएस से अलावा? बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। अच्छा, इसमें आपका मॉडर्न भी ऐड है इसके साथ में, और इस नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा। अच्छा, नेचुरोपैथी ये देश का एक प्रसिद्ध कोर्स है और आने वाले समय की ऐसी विधा है कि जब एमबीबीएस की सारी दवाइयाँ फेल होने जा रही हैं, ऐसे में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, हर्बल जड़ी बूटी और आयुर्वेद की ओर पूरा विश्व देख रहा है और इन्हीं के द्वारा पूरे विश्व को शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, फायदा होगा, स्वास्थ्य का ज्ञान होगा। सर, जब से बीएमएस आपके यूनिवर्सिटी में आए, कितने स्टूडेंट ने बीएमएस किया होगा? हमारे यहाँ पे 100 सीट का इनटेक है। हर साल 100 बच्चे आते हैं। पहले वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर लखनऊ में काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग होने के बाद बच्चे यहाँ पे हाँ, जो प्रॉपर प्रक्रिया है सरकार की, जी 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 उसको फॉलो करके आते हैं यहाँ पे। तो सर, अभी बीएमएस से अलावा जो आपने डिप्लोमा बताया, बी फार्मा, डी फार्मा, अदर्स भी एमबीबीएस की सीटों को लेकर, बीडीएस को लेकर? एमबीबीएस को तो अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीएमएस है तो बीएमएस के बाद इनका एक मास्टर प्रोग्राम होता है एमडी जी। तो एमडी गायनी, एमडी सर्जरी, एमडी सलक है, उनमें हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बीएमएस के बाद एमडी करना है। जी 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 तो एमडी का कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी बीएमएस के बच्चे, आयुर्वेद के बच्चे पीएचडी भी करेंगे, तो पीएचडी का प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी। आपको सर कितने ईयर का अनुभव है? मैं 2006 से यहाँ पे हूँ। भारतीय वायुसेना से रिटायर होके आया था। मुझे यहाँ पे 20 साल जनवरी में पूरे हो गए थे। 21वां साल यहाँ पे लगा हुआ है। पहले आपने देश की सरहद पर रहकर देश को आराम की नींद सुलाया, आप एयरफोर्स में थे और अब जो है आप स्टूडेंट को डॉक्टर बना रहे हैं। एक सेवा आपने वहाँ की, दूसरी सेवा आप यहाँ, और बच्चों को आप ऐसी सलाहियत दे रहे हैं कि डॉक्टर बनना, क्योंकि डॉक्टर को सर भगवान का रूप कहा जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भारतीय वायुसेना का जो एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, पूरे देश का भ्रमण किया, सीमाओं पे भी गए, लद्दाख में गए, कश्मीर में गए, सब जगह देखा, और वहाँ देखने के बाद फिर ये लगा, ये समझ में आया, उस टेक्नोलॉजी पे काम किया है जो इंडिया में तो है ही नहीं है। इजराइल की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी, फ्रांस की टेक्नोलॉजी, उस पे काम किया था एयरफोर्स में। अच्छा। और उसके साथ यहाँ आने के बाद में ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये बस एक ही शिक्षा देता है कि 24 घंटे काम करो, क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता है। तो मैं जितना भी समाज के लिए, अपने एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए कर सकता हूँ, वही इंस्पायर करता है। और हमारे आचार्य जी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो वही प्रेरणा देता है जिससे मैं लगातार हमेशा काम करता रहता हूँ, कभी थकता नहीं हूँ। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी देश में नीट के एग्जाम को लेकर हंगामा है, क्योंकि बिना नीट के तो आप भी एडमिशन नहीं दे सकते, प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है। जी जी। और मोदी और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी इतनी कड़ी आलोचना स्टूडेंट ने की, काबिल बच्चों ने की, कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब इसमें आगे क्या होना चाहिए, आपका नजरिया क्या है? जो बच्चे जंतर मंतर पर तेज गर्मी में, बरसात में पड़े हुए हैं, उनके सर के ऊपर तिरपाल तक भी नहीं है सर। नहीं, उस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि नीट के एग्जाम में लगा कुछ हेरा फेरी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, उसके लिए सरकार ने दोबारा एग्जाम कराया है। उसके बारे में दूसरी चीज अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं, जब तक वो टीचर, वो लोग जो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो नैतिक नहीं होंगे,
जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे तब तक प्रक्रिया में गड़बड़ होती रहेगी। तो इसके लिए तो सरकार भी ऐसे नियम बनाए, सरकार इतनी सख्ती करे कि अगर कोई इस तरह से उसमें पाया गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बच्चों के लिए फिर मेरा यही कहना है कि अपनी एनर्जी को गलत जगह मत लगाए। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ। जी सर। मैंने सिर्फ 11वीं पास की थी, मैं क्लास का हमेशा टॉपर रहा हूँ, लेकिन फिर भारतीय वायुसेना में मैंने 20 साल का तजर्बा मतलब एक्सपीरियंस किया है और मैं टेक्निकल में था और मैंने प्राइवेट रह के ही 11वीं पास की है, 12th पास की है, मैंने इसके बाद बीए की है पुणे यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में, मैंने AMI की है, दैट इज इक्वल टू बीटेक होती है, वो भी प्राइवेट की है। तेजपुर आसाम से मैंने एमटेक की है, रात में ड्यूटी किया करता था, दिन में क्लास किया करता था और वहीं से मैंने PhD की है। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल, फिर आपके जो VC हैं उनसे भी हमारी बातचीत दूसरे सवालों को रहकर जारी रहेगी। सर, जो बच्चे BMS में यहाँ एडमिशन लेते हैं नीट के द्वारा, तो उनकी फ़ीस को लेकर आप कुछ रहमदिल भी होते हैं कि मतलब जो गरीब के बच्चे हैं उन पर रहम किया जाए, दया की जाए? क्योंकि जैसे मैंने कहा, डॉक्टर भगवान का रूप होता है सर। अगर आज आप रहम करेंगे तो फ्यूचर में डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करेंगे। और सब जब पहले ही इतनी ठगी हो जाती है फीस को लेकर, इतना बर्डन हो जाता है गरीब माता पिता पर, वो क्यों फिर भगवान का रूप? फिर तो सर वो कांटे का मौके लगती। इस पर क्या राय है? हमारे यहाँ पे जो फीस है, जो यूपी गवर्नमेंट जो उसको सेट करती है, जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, 2,52,000 हमारी फीस है। उस फीस में हम कुछ बच्चों को जो स्कॉलरशिप्स आती है वो सरकार उनको देती है। उसके साथ साथ बच्चों को फिर हम थोड़ा वही रिलैक्स करते हैं कि आराम से धीरे धीरे फीस दे सके। फीस के कारण किसी बच्चे को एग्जाम से नहीं रोकते हैं, बहुत सुंदर, उनको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे पे मेंटल हरासमेंट रहे, ये साल खराब हो। इसके साथ साथ हम गार्जियन को बुलाते हैं, यहाँ पे गार्जियन से इंटरेक्शन करते हैं, उनके कहने के बाद में उनसे पूछते हैं भाई किस तरह से आप फीस दोगे, तो अकॉर्डिंगली उनको टाइम दिया जाता है। तो किसी तरह का यहाँ पे प्रेशर नहीं डाला जाता बिल्कुल भी बच्चा। राजेंद्र अटल आचार्य जी की एक तमन्ना है कि शोभित यूनिवर्सिटी में मीडिया के कुछ डिप्लोमा आए, कोर्सेज आए, डिग्रियां आए। इस पर क्या सोच विचार चल रहा है? बिल्कुल, जो इनके विचार हैं बहुत अच्छे विचार हैं, अभी बातें हो रही थी और जल्द ही भविष्य में इन कोर्सों को स्टार्ट किया जाएगा और विश्वविद्यालय बहुत आगे जाएगा। बहुत सारे कोर्स हैं, इस एरिया को देखते हुए उनको यहाँ पे लाया जाएगा जिससे एरिया का विकास हो सके, क्योंकि शिक्षा से ही विकास हो सकता है, जी सर। शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो आचार्य जी की जो इच्छा है, जो उनकी दिल की तमन्ना है, वो जल्दी ही पूरी होगी और भविष्य में ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। ये हैं श्रीमान जी डॉक्टर महिपाल जी, जो रजिस्ट्रार हैं यहाँ। इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और इनके सर के ऊपर साया भी एक पेड़ के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लगा हुआ है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि पर्यावरण को, पेड़ों को बचाओ और जो है एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद एक बार फिर और नमस्कार।